नमस्कार। इस समय हम पहुँचे हैं रामबांध पंचायत में। ये मोहम्मदगंज प्रखंड में पड़ता है। हमारे साथ मुखिया पद के उम्मीदवार हैं जो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है पंचायत में, क्या कुछ समस्याएं दिख रही हैं, आइए सीधे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अबू नसर सिद्दीकी। क्षेत्र घूम रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं दिख रही हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मिसाल के अब रोड लापता है हमारे यहाँ, इरिगेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वाटर्स ड्रिंकिंग वाटर्स की कमी है यहाँ पर। और दूसरे जो 5 साल जो हमारे जो दूसरे मुखिया जो कार्यरत रहे, करप्शन का एक बहुत बड़ा बाजार फैला हुआ है। एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू रिमूव द करप्शन एंड गिव द all types of the facilities to our peoples of the रामबांध पंचायत। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक शिक्षित उम्मीदवार हैं और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको बहुत नज़दीक से ये देख और समझ पा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि जो लोगों का समर्थन मिल रहा है उस समर्थन को देखकर क्या कहेंगे? I am getting the support from each and every caste and each and every people. Poorer people, perfectly they are with me. Because I was the first Mukhia in 2010. The first tenure I have passed among them. They know well me. और उसके बाद जो है ये सीट चूँकि आरक्षित हो गई थी महिला, इसलिए मैं नहीं बन पाया। आज पुनः फिर मैं जब वापस आया हूँ तो लोगों ने पूरी उम्मीद हमसे जताई है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना एक स्कूल का फाउंडर भी हूँ। रहमानिया हाई स्कूल तारा जो मेरे पिताजी ने कायम किया था, उसको मैंने 10+2 कराया। और अब मेरी अचीवमेंट ये है कि इसको मैं स्नातक तक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री तक पहुँचाऊँ। दूसरे नंबर पे जो मेरी सबसे बड़ी कोशिश है, उसी के सामने मेरे पिताजी ने 1 एकड़ ज़मीन अस्पताल के लिए रिज़र्व किया हुआ था, उसके पर मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट कुछ भी ऐसा कायम करूँ कि जो हमारे पंचायत को सबसे पहले फ़ायदा पहुँचे। इस स्कूल से जो सबसे बड़ा फ़ायदा पहुँच रहा है, सबसे पहले हमारे पंचायत को पहुँच रहा है। जो घर बैठे हुए बच्चियाँ ख़ास तौर पे जो नहीं पढ़ पाती थीं मैट्रिक के बाद, वो 10+2 हो जा रही हैं। ये मेरी अपनी पहली अप्रोचेज़ है। और इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा मसला है जिसकी लड़ाई मैं बहुत ज़माने से लड़ता आया हूँ। हमारे यहाँ एक कैनाल जाता है मोहम्मदगंज से निकलकर बिहार को, उसे एक शाखा दी गई है ML3 के नाम से। वो अभी तक जो है 30 साल से वो इनकम्प्लीट है। उस लड़ाई को मैं बहुत व्यापक रूप से लड़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर मौका मिला तो मैं अपने इरिगेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। दूसरे, मेरा पंचायत मोहम्मदगंज ब्लॉक से 15 किलोमीटर दूर है। जो 2008 में जब पंचायत हमारा हैदरनगर से हटाकर मोहम्मदगंज में डाला गया, तो वी आर नियर बाई द हैदरनगर, 3 किलोमीटर्स अवे। इसकी मैं लड़ाई उसी 2009 से लड़ रहा हूँ और अब उम्मीद है कि मुझे ये लड़ाई में कामयाबी मिलेगी। और मैं चाहूँगा मुखिया बनते ही सबसे पहले अपने पंचायत को हैदरनगर ब्लॉक में इंक्लूजन ऑफ माई पंचायत इन हैदरनगर ब्लॉक, इट्स माई ड्यूटी। पलामू में एक मुखिया ऐसा भी जो 2010 में मुखिया रहे और दोबारा इस बार चुनावी मैदान में फिर से हैं, और एक शिक्षित मुखिया। जो पंचायत के लोग हैं चाहते हैं कि हमारा जो मुखिया हो एक शिक्षित हो, और हमें लगता है कि एक शिक्षित उम्मीदवार रामबांध पंचायत में इस बार फिर से देखने को मिला है। और एक पढ़े लिखे उम्मीदवार होने का फ़ायदा लोगों को निश्चित रूप से मिलता है। जैसा विज़न है इनका, आप लोग इनके विज़न को भी सुन रहे थे। साथ ही साथ इनकी जो प्लानिंग है कि पंचायत में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करने की बात ये कह रहे हैं। साथ ही साथ इनके फादर का यहाँ पे जो है एक कॉलेज के वो फाउंडर भी रहे हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये अलग जगाना चाहते हैं रामबांध पंचायत में। साथ ही साथ इस क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में। एक आखिरी सवाल लेते हैं, पंचायत को लेकर काफ़ी कुछ आपने बताया, काफ़ी कुछ प्लानिंग है आपके पास। जनता ने अगर मौका दिया तो कौन से कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पहले करना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है? भ्रष्टाचार को लेके भी आपने कहा कि मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करना चाहता हूं, तो क्या लगता है प्लानिंग क्या है कि जनता ने अगर मौका दे दिया तो पहला काम कौन सा करेंगे रामबांध पंचायत के लिए? प्राथमिकता जो मेरी है वो सबसे पहले इस पंचायत को वापस हैदरनगर में लाना। दूसरे नंबर पे
अपने रामानिया हाई स्कूल जो 10+2 है उसको ग्रेजुएशन तक पहुंचाना। इसको हैदरनगर प्रखंड में फिर से क्यों लाना चाहते हैं? क्या लोगों की दूरी? जी, दूरी इतनी है कि हमारे यहाँ के लोग मोहम्मदगंज जा नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से भ्रष्टाचार का जो एक मिनिमम ओपन साइट मिल जाता है, क्योंकि हमारे लोग जाते नहीं। बीच में जो बिचौलिए हैं, मिसाल के तौर पे उनको अगर किसी वीडियो का साइन करना तो कहेंगे हाँ लाइए हम आपका साइन करा, उसकी भी कीमत लोग वसूल लेते हैं उस गरीब से। और हैदरनगर हमारा बहुत नज़दीक है, जो हमारी मार्केटिंग है, बैंकिंग है, पुलिस थाना, हमारा जुडिशन भी हैदरनगर है। एवरीथिंग वी बिलोंग्स टू द हैदरनगर। तो लोग वहाँ दिन में 2 बार भी अपने मामलात को ब्लॉक में जाकर जा सकते हैं और अपने काम को करा सकते हैं। और यहाँ इनको जो भी काम कराना था, गरीब तबके को ख़ास तौर पे जाने में बड़ी दुश्वारी है। कोई वे नहीं है, हमारे यहाँ से कोई बस का रास्ता नहीं है। अगर उसके पास अपनी कोई व्हीकल नहीं है तो उसको ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता है। वही ट्रेन पकड़नी पड़ती है जो डाल्टनगंज तक जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की। ये प्राथमिकता है मेरी। मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये काम पूरा भी हो जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हमको पूरा आश्वस्त किया है कि आप जो है ये इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, इलेक्शन बाद आप हमसे मिलिए, आपका पंचायत ज़रूर इंक्लूजन होगा हैदरनगर में, ये आपकी दूरी को देखते हुए। ये मेरा आश्वासन उन्होंने हमें दिया और हमें यकीन है कि आलमगीर साहब अपने ज़बान पे रहेंगे और हमारा काम करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? मुझे सेब मिला है, एप्पल, सेहत बनाने के लिए, लोगों की सेहत बनाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? अबू नसर सिद्दीकी। अबू नसर सिद्दीकी जी को एप्पल छाप मिला है, सेव छाप मिला है। रामबांध पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। क्रम संख्या क्या होगा? नंबर 1 नंबर पे हैं और शिक्षित उम्मीदवार हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे थे इंटरव्यू के दौरान, अपनी बातों को बड़ी मजबूती के साथ ये रख रहे थे और अपने पंचायत की समस्याओं को भी काफ़ी नज़दीक से ये देख रहे हैं। और इनका ये सपना है और इनका ये प्लान है कि रामबांध पंचायत को एक बेहतर पंचायत के रूप में झारखंड में स्थापित किया जाए। एक आखिरी सवाल है जी, बताएं, आप कुछ कहना चाहते हैं? 2010 से 15 जब मैं यहाँ पर मुखिया था, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं मनरेगा काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव भी था पूरे पलामू रीजन का। मनरेगा के क्षेत्र में उस पीरियड में कितने कार्य हुए आपके? मेरे मनरेगा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई का हमारे वक्त में, उस वक्त मिट्टी मोरम ही का सिर्फ काम था, प्रोवाइडेशन था। तो मैंने सारे पंचायत में कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ी जहां हमने नक्शा नहीं खींचा 10 साल पहले। मगर अफसोस है कि उस पर फिर काम आगे नहीं बढ़ पाया, फिर वहीं के वहीं आ गया। मगर नक्शा हमने बिल्कुल पूरे पंचायत में मनरेगा द्वारा मिट्टी मोरम के माध्यम से मैंने पूरे एक नक्शा पूरे पंचायत में खींच दिया था। मुझे मौका अगर 2015 में मिलता, ये सीट रिजर्व ना होती तो ये काम आगे बढ़ता। और जो मेरे बाद में जो आए वो शायद इस बात को नहीं समझ पाए, वो काम नहीं करा पाई। मगर फिर मौका अगर दिया तो मैं अपने सबसे रोड की भी स्थिति को सुधारूंगा। नंबर 1 के बाद नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से मेरे जहन में एक प्लान है कि मैं एक आइडियल एंड मॉडल पंचायत बना के दूँ अपनी ज़िंदगी में, ताकि लोग कहें तो पंचायत हो तो रामबांध जैसा हो। रामबांध पंचायत को एक आइडियल और मॉडल पंचायत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं का समर्थन जो है इन्हें मिल रहा है। लोग भी हैं यहाँ पे, आइए लोगों से भी जानते हैं क्या कुछ लग रहा है। किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं रामबांध पंचायत में मुखिया पद के लिए? ये हम लोग उम्मीदवार चाहते हैं अबू नसर सिद्दीकी। इनके सिवा काम आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले बार भी थे तो ये काम करते हैं, गरीबों का, अमीरों का, सबका काम करते हैं इन्होंने। क्या लगता है शिक्षित उम्मीदवार? हाँ, शिक्षित भी है। शिक्षित भी है। हाँ, शिक्षित उम्मीदवार होने का कितना लाभ लोगों को मिल पाता है? मिलेगा, अभी तो चांस मिले तब तो। इनको बीच में तो चांस ही नहीं मिला है। क्या लगता है कैसा उम्मीदवार रामबांध पंचायत में चाहते हैं? जिस तरह के अबू नसर सिद्दीकी साहब हैं, वो बहुत ही मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड आदमी भी हैं, और जिस भी काम को लिए तैयार होते हैं तो बिल्कुल मतलब स्ट्रॉन्ग ये से एजुकेशन के लिए तो बहुत ही इन्होंने किया भी है और करने की भी रखते हैं। हॉस्पिटल जैसा चीज़ है। और यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, आइए जान लेते हैं। एक शिक्षित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है और काफ़ी टैलेंटेड हैं इस पंचायत के लिए, काफ़ी प्लानिंग है उनके पास। आइए जानते हैं क्या लगता है रामबांध पंचायत में किस तरह के मुखिया चाहते हैं आप लोग? अबू नसर सिद्दीकी जैसा चाहते हैं। जो हम जिस रहमानिया हाई स्कूल से, मैं भी वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। इन्हीं का देन है कि जो मैं वहाँ से पढ़ करके निकला और हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं। मेरे को ऐसा ही मुखिया चाहिए जो विकास करे और लोगों को भला करे।
अबू नसर सिद्दीकी जो रामबांध पंचायत से, उनके नाम की खूब चर्चा है। आने वाले समय में जब झारखंड में मतदान होंगे, अबू नसर सिद्दीकी को क्या कुछ स्थिति रहती है चुनावी, जब लोग वोटिंग करेंगे, वो तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब लोग मतदान करेंगे। लेकिन एक शिक्षित उम्मीदवार के रूप में देखे जा सकते हैं, लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। कैमरा पर्सन राजू के साथ अमितेश रंजन, न्यूज़ 9 झारखंड के लिए, धन्यवाद।